नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का सूतोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन राइट करने हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पशु परिचर के एग्जाम के अंदर आने वाले प्रश्न है। और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी प्रश्न। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, सूरती भैंस का गर्भकाल होता है। तो यह सूरती है, भैंस है, ये नस्ल है, भैंस की नस्ल है सूरती भैंस। के गर्भकाल कितना होता है? 205 दिन, 305 दिन, 325 दिन और 395 दिन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सूरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 दिन। बी आंसर राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी बी कर रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भैंस की किस किस्म को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? कौन सी भैंस को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? मेहसाना, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसको पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर होगा मुर्रा भैंस को, मुर्रा। तो यहाँ पर बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, राजस्थान की सांबर झील का उद्गम होता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान की सांबर की झील का है उसका उद्गम स्थान कौन सा है। हिम क्रिया से, भूमि संकलन से, वायु क्रिया से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। हाँ, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा वायु क्रिया से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में है। भरतपुर में, अलवर में, करौली में, धौलपुर में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, कोई भी गलत नहीं करेगा। पांचनाबाद कहाँ पर है, राजस्थान में कौन सी जिले में है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा करौली में। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस नस्ल में पीक कॉम्ब पाई जाती है? इनमें से कौन सी नस्ल में पी कॉम्ब पाई जाती है? कोचीन, ब्रहा, प्लाई माउथ और रेड कॉर्निस। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मुर्गी की वह नस्ल जिसके अंडे का रंग भूरा अथवा गहरा होता है। बताओ भाई, अंडे का रंग भूरा व गहरा कौन सी नस्ल के होते हैं? कॉर्निश, रोड आइलैंड, ताइतो ताइदोत, व्हाइट लिंग हॉर्न। फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड रोड आइलैंड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष कहाँ स्थित है? लुणकरणसर, सांबर लेक, डीडवाना और छत्तरगढ़। तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष है वो कहाँ पर स्थित है। फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डीडवाना। डीडवाना राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये अभी नया जिला बना है। नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ राइट हो जाएगा डीडवाना। नेक्स्ट पर्सन हो जाएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। हाँ, जैसलमेर है, जोधपुर जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ये नहीं है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा इस पर्सन का। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है। तो यहाँ पर पूछा है कि लंबे समय तक चलने वाला रोग कौन सा है। हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, सबसे अधिक लंबे समय तक कौन सा रोग चलता है? तो पशु प्लेग, एफएमडी, एथ्रेक्स और आफरा। हाँ, पशुओं के अंदर है
एफएमडी की समस्या सबसे अधिक होती है, ये लंबे समय तक चलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने बी किया है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है टीबी, निमोनिया, ब्रुसेलोसिस, रेबीज। कौन सा है जीवाणु जनित, कौन सा हो गया? तो रेबीज हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। रेबीज किससे होता है? ये कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, संग्रिया सांसोर सतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरती है वह है संग्रिया सांसोर स्थलपुरी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है? बाड़मेर है, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है और जैसलमेर है। फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। ध्यान रखिएगा पर्सन का, विशेष रूप से पर्सन को देखकर ही आंसर दीजिएगा। जैसलमेर नहीं है तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस पर्सन का। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है? शहरिया जनसंख्या वाला जिला पूछा है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, वो कौन सा जिला है? 12 में होती है। फर्स्ट स्थान पर है 12 और सेकंड स्थान पर कौन सा है? कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सेकंड स्थान? तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो इनमें से होगा कोटा। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। द्वितीय स्थान है कोटा का। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, किस पंचू में चारा खाने की आदत ब्रूसिंग कहलाती है? कौन से पशु है? पशु नहीं है, ये पशु है। कौन से पशु के चारा खाने को ब्रूसिंग कहते हैं? भैंस, ऊंट, बकरी, गाय। यहाँ पर क्या पूछा है? ब्रूसिंग पूछा है, ब्रूसिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बकरी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बकरी के चारा खाने को क्या कहते हैं? ब्रूसिंग कहते हैं। तो आप इसी तरह से बने रहें, ध्यानपूर्वक देखें, सभी पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या है? बिनोला की खड़ी में संपूर्ण पाच्य तत्वों की मात्रा होती है। क्या पूछा है? बिनोला की खड़ी के अंदर संपूर्ण पाच्य तंत्र की मात्रा कितनी होती है? मात्रा पूछिए यहाँ पर। 50%, 62%, 80% और 72%। सभी उत्तर कमेंट में दे। एक बार कमेंट में जरूर दे इसका उत्तर। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा 72। जो भी विद्यार्थी डी कर रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। उत्सव भोज, सामूहिक विवाह योजना, इंदिरा योजना, रेन बसेरा में भोजन और मिड डे मील योजना। तो उत्सव भोज योजना संबंधित है, किन से संबंधित है? सभी सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट जरूर करें। हाँ दोस्तों, मिड डे मील योजना है, ये दोपहर के भोजन का होता है। यह सरकार की तरफ से चलाई गई एक योजना है। तो यहाँ पर उत्सव भोज योजना किस में आती है? तो ये हो जाएगा मिड डे मील योजना। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ई संजीवनी संबंधित है। ई संजीवनी क्या है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेली एक्सरे, टेली स्कूलिंग, टेली इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर ई संजीवनी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये है टेली सेंसिलेशन। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, वह रोग जो नर व मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। कौन सा रोग है जो नर व मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है? तो यह है कीटोसिस, मिल्क फीवर, मेस्ट टेस्टिस, ब्रुसलोसिस।
ब्रुसलोसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, आप फटाफट कमेंट दें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कीटोसिस। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो भी विद्यार्थी ये कर रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वे रोग जो पशु के एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं वे कहलाते हैं। वे कौन से रोग हैं जो पशुओं को एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं? संसर्ग रोग, जूनोटिक, संक्रामक और साधारण रोग। कौन सा रोग है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूनोटिक। जूनोटिक हो जाएगा। एक दूसरे के संपर्क में आने से जूनोटिक रोग फैलता है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 164 वन के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर ये संविधान का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, निर्वाचित, चयनित, मनोनीत और नियुक्त। तो यहाँ पर पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 164 वन के अंदर राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर होता है नियुक्ति, नियुक्त होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना 1949, 1959, 1969, 1989। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 1949। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। जो भी ए चुन रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है लागत को कम करना, उत्पादन को अधिक से अधिक करना, लाभ को अधिकतम करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसी भी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर है लागत को कम करना, उत्पादन को अधिक से अधिक करना और लाभ को अधिकतम करना। तो यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएंगे इसके राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, गाय, भैंस तथा बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिन बाद पुनः प्रकट होते हैं? मध्यकाल के बाद कितने दिन में, 16 से 17 दिन, 19 से 21 दिन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों के बाद में दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 19 से 21 दिन। कितना, 19 से 21 दिन। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। क्या पूछा है, राज्य वित्तीय आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। कौन करते हैं, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्तीय मंत्री को, राज्य के वित्तीय सचिव को। यहाँ पर कौन करता है अनुशंसा, फटाफट उत्तर दें। यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल को। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु। तो यहाँ विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा के बारे में पूछा है, कौन सी हो जाएगी यहाँ पर प्रतिमा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भगवान शिव। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दुधारू बकरियों को कितने ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन उनके आहार में दिया, दिन में चाहिए, कितना देना चाहिए? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम और 25 ग्राम। तो दुधारू बकरी है, उनको दिन के अंदर कितना कैल्शियम प्रतिदिन देना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा 15 ग्राम।
कितना 15 ग्राम हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय से हम कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूध राइट हो जाएगा, दही व घी यही भी होगा, गोबर व मूत्र ये भी होगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इस पर्सन का। नेक्स्ट प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। बालाथन, तो यहाँ पर बीबी लाल, आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष और वी.एन. मिश्रा। तो यह बालातन सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा वी.एन. मिश्र, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर के सुजानगढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्ति स्थित है। तो बीकानेर जो जूनागढ़ किला है बीकानेर के अंदर है, उनके ऊपर सूरवीर की कौन सी सूरवीर की मूर्तियां हैं वहां पर। बेरूजी कल्लाजी, जयमल फत्ता, राव दलपत कर्ण सिंह और गोरा बादल। तो किन की मूर्ति है, फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जयमल व फत्ता, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिएचर गाय कहलाती है। मिनिएचर गाय क्या कहलाती है। बचौर, खिलारी, कंगायम और वेचूर। क्या कहलाती है, तो वो वेचूर कहलाती है। वेचूर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। तो बाहर ढोने वाली कौन सी नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है गाय की। नागौरी, राठी, हरियाणवी और थारपाकर। तो यहाँ पर राइट होगा नागौरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावश व मूल के करवाया था। किसने करवाया था, कौन सा, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जालोर दुर्ग और बूंदी दुर्ग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा जालोर दुर्ग, सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। आस्करण, सिसमल, सामंत सिंह और उदय सिंह हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा सामंत सिंह है, सी यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। बरसीम, ज्वार, मक्का, नेपियर घास। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, हेयर बनाने वाली सबसे उपयुक्त फसल हो जाएगी बरसीम, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, बकरी की टोंगन वर्ग नस्ल को पालते हैं। टोंगल वर्ग नस्ल को दूध के लिए, मांस के लिए, पश्मीना के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दूध के लिए, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली लील देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है। कालील देव किस वंश से संबंधित है। गोहिल, चौहान, राठौड़, कछवाहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कछवाहा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जमुनापुरी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है। कौन सा है जमुनापुरी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान। एटा जिला, इटावा जिला, आगरा जिला और मैनपुरी। फटाफट उत्तर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटावा जिला, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं? कौन सी नस्ल को मेरिनो कहते हैं? चोकला, मारवाड़ी, अविवस्त्र और मालपुरा। कौन सी नस्ल है जो भेड़ की उसको मेरुना कहते हैं? तो यहां पर हो जाएगा चोकला, चोकला नस्ल को कहते हैं, ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर आप फटाफट कमेंट में दीजिएगा, कोई भी पर्सन गलत नहीं करेगा। क्या पूछा है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, डी के कर्वे, ए वी ठक्कर। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा ए वी ठक्कर, डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने डी चुना है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, बर्द किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था? कौन था? फटाफट उत्तर दीजिएगा। राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, स्वामी गोपाल दास और नैनूराम शर्मा। तो कौन था नेता वहां का? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा स्वामी गोपाल दास, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिस विद्यार्थी ने सी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जोरावर सिंह बरेली जेल, विजय सिंह पथिक टाटगढ़ जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? है जोरावर सिंह बेरली जेल, ए ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, बीकानेर नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है, ऊंट की बीकानेर में किसकी ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई पूछिए यहाँ पर, फटाफट उत्तर दें। 12 से 14 फीट, 10 से 12 फीट, 7 से 9 फीट और उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 12 फीट, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर युग्म पूछा है, कौन सा युग्म है जो गलत है? प्रजामंडल आंदोलन और नेता, इनमें से युग्म बताना है कौन सा जो गलत है। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट में दें। कोटा है पंडित नेनूराम, बूंदी चुन्नीलाल शर्मा, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक। तो यहाँ पर इसमें कौन सा युग्म है जो गलत है? यहाँ पर हो जाएगा बूंदी चुन्नीलाल शर्मा, बी ऑप्शन इस पर्सन का यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर, युगल किशोर चतुर्वेदी और चिरंजी लाल मिश्र और भोलानाथ। तो यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं थी? प्रेम नारायण माथुर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, ऊंट की बीकानेर नस्ल का उद्गम स्थान है। ऊंट की बीकानेर नस्ल है बीकानेर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र। तो ऊंट की बीकानेर नस्ल का उद्गम स्थान कौन सा है? फटाफट उत्तर दीजिएगा कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर क्षेत्र, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भेड़ की औसत आयु कितने वर्ष होती है? यहाँ पर पूछा है भेड़ की औसतन आयु कितनी होती है? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष।
तो भेड़ की औसतन आयु कितनी होती है? 12 वर्ष। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? क्या पूछा है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई, पन्नादाई, रानाबाई और कर्मावती। तो वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गौरीबाई। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी होती है? सबसे ऊंची नस्ल, काकरेज, हरियाणवी, मालती और साहिवाल। तो सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो यहां पर होगा काकरेज। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, ऊंट के कुबड़ में कौन से उत्तक होते हैं? ऊंट के कुबड़, कुबड़ होता है ऊंट के ऊपर जो, उसके अंदर उत्तक कौन सा उत्तक पाया जाता है? फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका कमेंट में और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वश्य उत्तक। वश्य, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक गर्भाधान विधि में पशु के गर्भ ठहरने की संभावना होती है 35%, 55%, 58, 76% और 100% है। तो यहाँ पर द्वितीय गर्भवती विधि के अंदर पूछा है कितने प्रतिशत होती है गर्भित होने की संभावनाएं? तो यहाँ पर हो जाएगा 58 से 75%। सी राइट आंसर होगा।